नाम पाठ समझा दिया है और लेखक परिचय, यशपाल जी का लेखक परिचय भी आपको समझा दिया है। आज मैं आपको लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न समझाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं भाषा अनुशीलन आपको समझाऊंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। देखिए प्रश्न पहला, प्रश्न लघुत्तरी। लघुत्तरी प्रश्न दिया है, कलिंग की महारानी कौन थी? वह जंजीरों में किसे बांधना चाहती थी? कलिंग की महारानी अमिता थी। वह जंजीरों में सम्राट अशोक को बांधना चाहती थी। प्रश्न दूसरा, सम्राट अशोक के सेनापति का क्या नाम था? उसने सम्राट से क्या कहा? सम्राट अशोक के सेनापति का नाम गोपाल था। उसने सम्राट से कहा कि महाराज प्रतीक्षा कीजिए, कलिंग की महारानी अमिता आपको जंजीरों से बांधने आ रही है। प्रश्न तीसरा, अशोक क्या प्राप्त करना चाहता था? सम्राट अशोक पूरी पृथ्वी को जीत करके पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। वह विजय प्राप्त करना चाहता था। अशोक की राज सिंहासन प्राप्ति की इच्छा सुनकर अमिता सोच में क्यों पड़ गई? जब अमिता ने सम्राट अशोक से कहा कि आपको क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, और वे अपने राजभवन में ले गए, राजप्रासाद में ले गए। राजप्रासाद का मतलब होता है राजभवन। जब वो ले गए तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो अशोक ने राज सिंहासन की ओर इशारा किया, मुझे राज सिंहासन चाहिए। इसलिए अमिता सोच में पड़ गई और कहा, यदि मैं आपको राज सिंहासन दे दूंगी तो कल मैं अपनी पुतलियों का यानी कुड़ियों का राज तिलक कैसे करूंगी? इस कारण से वो सोच में पड़ गई। आगे का प्रश्न देखिए, अमिता की किस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया? अब देखिए, यहाँ बताया गया है, सम्राट अशोक कलिंग के महल पर अधिकार करने जा रहे थे। उनके सेनापति ने उन्हें रोक दिया कि अमिता आपको बांधने आ रही है। जैसे ही उन्होंने सुना और जैसे ही उनका सामना हुआ तो अमिता एक छोटी बच्ची थी, उसने कहा, मैं सम्राट अशोक को बांधने जा रही हूँ। वह प्रजा को डरवाते हैं, धमकाते हैं, छीनते हैं, मारते हैं। ये बातों को सुनकर के उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सम्राट अशोक बहुत दुष्ट हैं, चंड हैं, तो ये बातें सुनकर के उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब आप दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पहला, अशोक के बारे में अमिता के क्या विचार थे? अशोक के बारे में अमिता के विचार थे, सम्राट अशोक बहुत क्रूर है, बहुत अन्यायी है। वह प्रजा से लूटपाट करता है, प्रजा से छीनता है, प्रजा को मारता है, प्रजा को डराता है। वह सभी राज्यों पर अपना अधिकार करना चाहता है। उनके ये विचार थे। और मैं अपने बबरू यानी अपने कुत्ते की जंजीर से बबरू के समान उसको बांध करके रखूंगी। आगे का प्रश्न देखिए, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से क्या कहा? जब अमिता अशोक का हाथ पकड़ करके अपने राजभवन में ले गए और उन्होंने राज सिंहासन, धन, वस्त्र, फल-फूल, मिठाई सभी की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास क्या धन की कमी है? तुम्हारे पास धन नहीं है, मैं तुम्हें धन दूंगी। तुम्हारे पास फल-फूल नहीं है, मैं तुम्हें फल-फूल दूंगी, मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम किसी को मारोगे नहीं, किसी को डरवाओगे नहीं, किसी से कुछ छीनोगे नहीं। तुम्हें यदि राज सिंहासन भी चाहिए तो मैं भी
प्रजा को परेशान करता है, प्रजा से छीनता है, प्रजा से मांगता है और प्रजा को धमकाता है। इन बातों को सुनकर के अशोक की खड्ग यानी तलवार नीचे गिर जाती है और वह महारानी अमीता का आदेश मानने के लिए तैयार हो जाता है और महारानी अमीता जो हाथ में अब जंजीर रखे रहती है अपने गले में डाल लेती है और अशोक कहता है मैं आपके अधीन हो गया हूं, मैं आपके आदेश को मानने के लिए तैयार हूं। सम्राट अशोक ने कौन सी प्रतिज्ञा की? कलिंग की बालिका महारानी अमीता को मर्मस्पर्शी बातों को सुनकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरी पृथ्वी से विजय प्राप्त करूंगा और पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा। वह पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, सभी राजाओं को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, पर एक छोटी बालिका ने उनकी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया और उस बालिका के आगे सम्राट अशोक ने अपनी हार मान ली और उस बालिका को विजय प्राप्त हो गई। सम्राट अशोक के चरित्र की विशेषताएं बताइए। सम्राट अशोक महात्वाकांक्षी थे, उनकी बड़ी बड़ी कामनाएं थी। वह पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वे वीर योद्धा थे, वे हर समय युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे और विजय प्राप्त करते थे। वे गतिशील चरित्र के व्यक्ति थे, वे अपनी गतिविधियों में लगे ही रहते थे। उनको कभी थकान महसूस भी नहीं होती थी। बुद्धिमान, वे बुद्धिमान थे, अपने विवेक से काम किया करते थे। अब देखिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। आपको इसका अर्थ नहीं बताना, आपको सिर्फ वाक्य बनाना है। अब पहला दिया है उल्टे पांव लौटना। पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और हार मान करके फिर उल्टे पांव लौट जाता है। दूसरा देखिए पांव तले रोंदना। भारत की सेना ने दुश्मनों को अपने पांव तले रौंद दिया। तीसरा देखिए कलेजा मुंह को आना। बाढ़ के भयानक दृश्य को देख करके कलेजा मुंह में आ गया। चौथा देखिए सांस रोक लेना। अशोक के प्रति अमीता की निर्भीकता भरी बातें सुन करके सभी ने अपनी सांस रोक ली। आगे देखिए माथे पर बल पड़ना। महारानी द्वारा जंजीरों में बांधने की बात सुन करके अशोक के माथे पर बल पड़ गया। विलोम शब्द देखिए स्वीकृति। स्वीकृति का विलोम क्या होगा? अस्वीकृति। विजय का विलोम क्या होगा? पराजय। भय का क्या होगा? निर्भय। प्रवेश का क्या होगा? निकास। संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम बताइए। निश्चल, निधन, छल बराबर निश्चल। कौन सी संधि का उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का। निरुत्तर, निधन, उत्तर बराबर निरुत्तर। कौन सी संधि का होगा? विसर्ग संधि का होगा। सम्मोहन, इसका नियम तो मैंने आपको बताया ही था। सत धन मोहन बराबर सम्मोहन। ता में हलंत लगा हुआ है इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अहंकार, अहम धनकार, यहाँ पर हाँ में हलंत लगा हुआ है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तत्सम तद्भव शब्द आपको छांटना है। दिए है इसमें पत्थर, आकृति, निर्वाह, पाषाण, पूंछ, गज, निषेध और थमी दर्द।
आपको तत्सम शब्द बता दे रहे हैं, बाकी के क्या हो जाएंगे तद्भव। इसलिए आप्रतिम, निर्वाह, पाषाण, निषेध और दर्भ ये तत्सम है, और जो बचते हैं वो तद्भव हो गए। आपको इनकी परिभाषा तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, वैसे आपको तो याद होगी। अब देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पूरा वाक्य दिया है, उसके लिए हमको एक शब्द में उत्तर देना है। अब देखिए, जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। जिसे कोई शोक ना हो, जिसे कोई शोक ही नहीं है उसे कहेंगे अशोक। कठिनाई से दमन करने योग्य, इसको कहेंगे दुर्दांत। चारों ओर से ढका हुआ आच्छादित। आया समझ में? अब नीचे दिए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। देखिए, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया, वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट गया। संयुक्त वाक्य में ले जाना है। यदि संयुक्त वाक्य में ले जाना है तो देखिए वह आया है, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया, और वह के स्थान पर और कर दीजिए। ये और किसके नियम में आता है? संयुक्त वाक्य बनाने के। तो और अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट गया। दूसरा देखिए, अशोक ने पुकार सुनी, वह विस्मय से मौन खड़ा हो गया। मिश्र वाक्य बनाना है। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से खड़ा हो गया। जैसे ही अशोक ने आवाज सुनी वह विस्मय से खड़ा हो गया। अब देखिए, कलिंग की महारानी सम्राट बन गया, वह तुम्हारा बंदी है। इसको सरल वाक्य में ले जाना है। कलिंग की महारानी सम्राट बंदी होकर के बन गया, ये हो गया अपना सरल वाक्य। अब देखिए, वाक्यों के प्रकार बताना है। क्या है? कलिंग की रानी का अहंकार से क्या लगा है, इसलिए प्रश्नवाचक। तुम इसे ले जाओ, तो यहाँ आज्ञा दी है, आज्ञावाचक। अशोक किसी से छीनेगा नहीं आया है, इसलिए निषेधवाचक। सम्राट हैरान नहीं दे, परामर्शवाचक। यदि किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बबरू की भांति बांध कर रखेंगे, शर्त सूचक। यहाँ शर्त की गई है, इसलिए शर्त सूचक। बेटा मैंने आपको लघु उत्तरी